बंधुआ मजदूर थोड़े है किसी के। आनंद मोहन तो अपने शर्तों पे काम करने वाले बिल्कुल, राजनीति हमने अपनी शर्तों पर की है और करेंगे। नीतीश जी ने कहा साथ चलना है, हम साथ हैं। अब एनडीए को हमारी कितनी जरूरत है, हम बैठने वाले लोग तो नहीं। दूर तक कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती, बिहार में कांग्रेस नहीं है, दिखाई नहीं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार तक के महारथी के इस एपिसोड में आज हमारे गेस्ट हैं आनंद मोहन जी, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। पहले भी इनसे बातचीत होती रही है, लेकिन आज महारथी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद मोहन जी, चुनावी साल में हम लोग हैं और आज महारथी में हम लोग चूंकि बिहार चुनाव को लेकर के ही बात करेंगे और चुनावी साल है और ये कई साल बाद ऐसा होगा जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे और आप पूरी तरीके से एक्टिव दिखेंगे फील्ड में, चाहे अपनी पार्टी के लिए चाहे किसी पार्टी के समर्थन में। तो इस साल के चुनाव को लेकर के कितने तैयार हैं आप? कैसी रणनीति है चुनाव को लेकर के? किस तरीके से आनंद मोहन की भूमिका होगी इस बार के चुनाव में? देखो, हम लोग कोई नई तैयारी नहीं करते हैं, सामने कुछ देख के तैयारी, 24 घंटा तैयारी में रहते हैं। जब से हम लोग बाहर आए हैं, निकले हैं, मैं समझता हूं कि प्रत्येक दिन 300-350 किलोमीटर जाना आना है। मशीन की तरह हम लोग लगे हुए हैं और वो कोई नई असेंबली की तैयारी नहीं है। जो 16 साल का गैप था, दौड़ दौड़ के उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं कि हम लोग तैयारी करेंगे, हम लोग तैयार हैं। भूमिका क्या होगी इस बार? लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि इस बार आनंद मोहन है, चूंकि बाहर में है और बहुत साल बाद बाहर हैं, और भूमिका वही होगी जो बिहार हित में होगा। और बिहार हित क्या है आपसे बेहतर कौन जानता है? कौन है? मतलब जब इतना आप बता ही रहे हैं तो नहीं, अब सीधी बात है कि लोग 2005 के से पहले के अंधे दौर में फिर से जाना नहीं चाहते, सर्वविदित है। आनंद मोहन जी, आपने 2005 की बात करके सीधा संदेश दे दिया है, लेकिन 2005 को लेकर बातचीत करेंगे। एक तरफ जहां एनडीए की जो सरकार है बिहार में, वो 2005, जैसा कि अभी आपने कहा कि 2005 से पहले क्या था और अभी क्या है, इन बातों को लेकर के तेजस्वी यादव अब कहने लगे हैं, लगातार वो कहते हैं कि अब कब तक 20 साल पहले की बात जो है वो बताते रहेंगे। 20 साल से आपकी सरकार है, बावजूद बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है, उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है। एक बीमारू प्रदेश को एक व्यक्ति अपने भगीरथ प्रयास से विकासशील बिहार बनाता है और विकसित बिहार के दौर में ला खड़ा करता है। ये छोटी बात है क्या? आप एक उदाहरण काफी है इस पक्ष के लिए कि भाई, जिसको कहा जाता था कि जहां कहा जाता था कि बिना पानी का नदी, बिना पेड़ का पहाड़, आज नीतीश कुमार जी ने उस फल्गु नदी में जो सदैव सूखी रहती थी उसको सदा नीरा बना दिया, और वो भी गंगा जल से। राजगीर हो, गया हो, जहां लोग जाते थे पितृपक्ष में, विश्व भर के हिंदू पहुंचते हैं पितरों के पिंडदान के लिए, मोक्ष के लिए। ये मान्यता है विष्णु की नगरी है, मोक्ष की नगरी है। वहां जहां नदी सूखी होती थी वहां गंगा का पानी पहुंचा दिया। ये साधारण बात नहीं। मरीन ड्राइव जहां आप स्वयं जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, घूमने के लिए, लालू जी की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। और वो जहां मुंबई में, जहां से ये कॉन्सेप्ट आया मरीन ड्राइव वाली, कुछ किलोमीटर है, यहां आज उसका विस्तार कई कई किलोमीटर में है और वो लगभग 36 किलोमीटर तक जाने वाली है या जा चुकी है। तो ये गंगा के किनारे किनारे जो अनुपम दृश्य, अलौकिक दृश्य उपस्थित होता है रात में, 12 बजे रात में भी औरतें वहां जाती हैं, बच्चे वहां जाते हैं। ये कानून व्यवस्था का इससे बेहतर कोई नमूना नहीं होगा कि निर्भय और निश्चिंत होके लोग जाते हैं।
आनंद जहां शाम के बाद लोग घरों से निकलना दुष्कर समझते थे। लोगों के मन में एक सवाल है कि आनंद मोहन एक दौर में अपनी पार्टी चलाते थे, अब जब से आए हैं तब से आप अपने अपने अपनी पार्टी को एक्टिव नहीं किया है, लेकिन आप खुद एक्टिव। हम एक वादा निभा रहे हैं, वचन निभा रहे हैं। क्या वादा? नीतीश जी ने कहा साथ चलना है, हम साथ हैं। अब एनडीए को हमारी कितनी जरूरत है, हम बैठने वाले लोग तो नहीं। एनडीए को कितनी जरूरत है वो हमारे लिए क्या भूमिका तय करती है उस पर निर्भर है। नहीं तो हम बंधुआ मजदूर थोड़े हैं किसी के। आनंद मोहन तो अपने शर्तों पे काम करने वाले। बिल्कुल, राजनीति हमने अपनी शर्तों पर की है और करेंगे। तो भूमिका भी तो आप खुद तय करेंगे ना। सम्मानजनक। तो सम्मानजनक का फॉर्मूला क्या होगा? क्या आनंद मोहन के वो वक्त पर सब आनंद मोहन सामने आनंद मोहन के जो समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, उनके लिए आप जेडीयू से ही टिकट मांगेंगे कि वो जेडीयू के ही टिकट? वो समय पर आनंद मोहन समय पर सब कुछ सामने आ जाएगा। एक कंफ्यूजन है ना कि आनंद मोहन क्या चुनाव में अपनी पार्टी को एक्टिव करेंगे, अपने सिंबल पर अपने लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सब समय पर आपके सामने आ जाएगा। क्या जेडीयू के टिकट पर ही वे लोग चुनाव लड़ेंगे? अब कहे तो समय पर सब सामने आ जाएगा। लेकिन तैयारी है? बिल्कुल। आपके लोग आकर के संपर्क करते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं? क्या कहते हैं चुनाव को लेकर के लोग? आपके लोग क्या कहते हैं? लोगों की बात, जो आपके समर्थक हैं, वो चुनाव को लेकर के आपको क्या कहते हैं? कुछ बातचीत होती होगी ज्यादातर? नहीं, देखिए, चुनाव को लेकर के जो लोग कहते हैं, अब जैसे कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत फला को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता, ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा है। मैं ऐसा मानता हूं, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। फैसला जनता को देनी है, मालिक जनता है। हम कहें कि किसी व्यक्ति के बारे में कि उसको कोई रोक नहीं सकता 25 में मुख्यमंत्री बनने से, तो ये फ्रस्ट्रेशन मतलब लालू जी को या बरबोलापन के अलावा कुछ नहीं। लालू जी को फ्रस्ट्रेशन हो गया है। अब ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा है, ये अलोकतांत्रिक भाषा है। फैसला जनता को लेना है और हम पिता की हैसियत से दावा करें कि कोई रोक नहीं सकता, तो ये फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं। चलिए, आपने जब इस बात का जिक्र कर दिया है तो थोड़ा सा इस पर भी बातचीत करेंगे हम लोग। लालू जी ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ठीक उसी के 1-2 दिन आगे पीछे कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में या तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर के उधर खटपट है या आगे माथाफोड़ी हो सकती है उधर कुछ? ये दोनों के बयान क्या कहते हैं? महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है, तारतम्य है, एकता है, ये तो बयानों से स्पष्ट है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि कोई अगर ये दावा करता है तो ये अलोकतांत्रिक भाषा है। मालिक जनता है, जनता फैसला करेगी कि आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बिहार की कुर्सी के हकदार होंगे। ये सब जो है हम आप अनुमान लगा सकते हैं, हम आप समीक्षा कर सकते हैं। आपकी समीक्षा क्या कहती है? बिहार में किसकी सरकार? हमने पहले कहा कि किसने कहा था 4 सीटों पर 24 में चुनाव हुए। एनडीए ने तो नहीं कहा था, आनंद मोहन ने तो नहीं कहा था। ये सेमीफाइनल है। लोगों को लगा था कि 3 सीट तो हमारी खाली की हुई है और 1 सीट इमामगंज कमजोर कड़ी है, ऐसा माने परिवार के लोगों को भेजेंगे माझी जी, तो वहां हम लोग आसानी से हरा लेंगे। तो ये अति उत्साह में लोगों ने कह दिया कि सेमीफाइनल होगा 24। तो जिनने कहा कि 24 सेमीफाइनल होगा, वो चारों सीटों पर चारों खाने चित्त हो गए। तो जो सेमीफाइनल में हुआ वही फाइनल में होगा। चूंकि चुनावी साल है और तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। दूसरी तरफ एक और बात वो हर प्रोग्राम में कह रहे हैं, वो विधानसभा में भी आपने सुना होगा, हर प्रोग्राम में भी जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो अब अस्वस्थ हो गए हैं, वो अचेत अवस्था में चले गए। उनके स्वास्थ्य को लेकर के खूब सवाल उठते हैं कि उनकी कभी कोई कह देता है कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। जो व्यक्ति उनको लेके इंडिया
का नेता मान के प्रधानमंत्री का दावा कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं अस्वस्थ। खट्टे अंगूर कौन खाए, एक आम मुहावरा है। मैं जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, वो क्या MBBS हैं, MD हैं, बड़े चिकित्सक हैं, कैसे जाने किस स्रोत से ये उनको मालूम हुआ ये अस्वस्थ चल रहे हैं कोई व्यक्ति। मैं और उतना ही नहीं, आगे भी लोग कहते हैं मानसिक संतुलन खो चुके हैं, भूलने लगे हैं। अस्वस्थ ही नहीं कहते, भूलने भी लगे हैं। तो जो भूलने लगे, तब वो कौन व्यक्ति है जो बिहार में रहकर राजनीति को अपने मनोनुकूल 20 वर्षों से उंगली पर नचा रहा है, केंद्र की राजनीति को, और बिहार और केंद्र की मुख्य भूमिका में व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन है वो? इसलिए ये सब हमने कहा कि ये सब अपोजिशन, और क्या कहेंगे, अन्य बिंदुओं पर लोग घेर नहीं सकते थे। ये सब बात है। रोजगार देंगे, जब 20 वर्ष शासन में थे परिवार के लोग, तब कितने लोगों को रोजगार मिले। अब वो कहते हैं कि हम आए तो रोजगार बांट दिए। कौन बांटता है रोजगार? मालिक बांटता है कि मैनेजर बांटता है? मुख्यमंत्री बांटेगा कि अन्य लोग बांटेंगे रोजगार? वो तो ये दावा भी करते हैं कि नीतीश कुमार ने मुझे नहीं, मैंने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ, सही बात कर रहे हैं। शायद बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कई बार की बातें कही हैं कि मैंने 2 बार नीतीश कुमार को मैंने मुख्यमंत्री बनाया है। उनके पास कम विधायक थे, मैंने ज्यादा विधायक का समर्थन दिया। बीजेपी जो उनकी पार्टी को तोड़ रही थी, तो मैंने जाकर के उनकी पार्टी को बचाया। उनके लोग तो ये भी क्या मजबूरी थी उनकी क्या मजबूरी थी? जो बना सकता है दूसरे को, स्वयं क्यों नहीं बन जाते? स्वयं क्यों नहीं बन गए? जो बना सकते हैं दूसरे को, स्वयं बन जाना चाहिए। फिर तो ये कहने सुनने की बातें नहीं रहती। खूब रोजगार बांटते, खूब विकास करते, खूब तो आपने बना सकते हैं। आपने जैसे भी एक बात कही कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को पिछले 20 साल से अपनी उंगली पर नचा रहे हैं और विकास कर रहे हैं, केंद्र में भी उनकी भूमिका है। वही दूसरी तरफ आरजेडी वाले ये कहते हैं कि नीतीश कुमार गए थे राबड़ी देवी के पास और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, और तब जाकर के आरजेडी वालों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। वायरल कर देना चाहिए। वो जो बातचीत थी उनको वायरल करना चाहिए, उस वीडियो को। हाँ बिल्कुल। कब हाथ जोड़ के माफी मांगे, हम लोग तो सुने। अभी तो नोकझोंक हो रहा था विधान परिषद में, वो वायरल हुआ। अगर ऐसा कुछ है, सच है, उनके पास सच्चाई है, तो उनको पब्लिक में ले जाना चाहिए, वायरल करना चाहिए। बिल्कुल। चूंकि कहना चाहिए कि कितनी बार माफी मांगे, कितनी बार उन्होंने बना दिया, हम स्वयं नहीं बने, बना दिए। कहने की आजादी तो है। 1947 में मुल्क आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, तो अभिव्यक्ति की आजादी तो है। इसका सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग कीजिए, कोई रोका तो नहीं है। जब तक कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, उसको लेके कोई घटना नहीं हो जाती है, सब इस तरह की बातें राजनीति में एक चलन हो गया है। तेजस्वी यादव की राजनीति में और नीतीश कुमार की राजनीति में आपको क्या फर्क दिखता है दोनों में? क्योंकि आपने नीतीश कुमार की राजनीति को भी काफी करीब से देखा है, पिछले 5-6 साल 10 साल से आप तेजस्वी यादव को भी मैंने नीतीश जी की राजनीति को देखा है, और मैंने करीब से लालू जी की राजनीति को देखा है। और कार्यशैली को लेकर ही विरोध था मेरा। जब अपनी पार्टी में हमने रहते हुए हमने विरोध किया था लालू जी का, और हम अलग हुए थे। एक तरफ हम देखते हैं कि एक विजन है, कैसे राज्य को सजाया जाए, संवारा जाए, विकास की बातें हो, शिक्षा की बातें हो, चिकित्सा की बातें हो, छोटी छोटी बातों पर एक दृष्टि है, हमको कहाँ बिहार को ले जाना है। हर बदलाव के पीछे, जिसको लोगों ने कहा कि पलट गए, हर बदलाव के पीछे नीतीश कुमार जी के सामने बिहार होता है, औरों के सामने परिवार होता है, लूट खसोट होता है। कहना नहीं होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं। यहां महागठबंधन की सरकार में मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि
एकाध व्यक्ति ने 100 करोड़ से ज्यादा रंगदारी वसूल ली। कई प्लॉट पर उनकी तस्वीर वाली झंडा गाड़ दिया अवैध रूप से। चौक चौराहे पर ये कौन है, फला चौक, ये कौन है, ढेकाना चौक, जाके देखिए बिहार भर में। यहां से निकलिए जगह जगह पटना से और देखिए कि किसका चौक है। या तो जाति सूचक चौक है या व्यक्ति सूचक चौक है। ये नहीं होना चाहिए। ये सब ये अखड़ जाता है लोगों को। आप कम ही दिन में अखड़ा देते हैं। यहां से मुजफ्फरपुर जाइए, आरा छपरा जाइए, निकल के देखिए किसका चौक है। ये सब लोगों को अखड़ता है। कहीं बताइए तो नीतीश कुमार के नाम से चौक चौराहे पर। हम लोग भी लोकप्रिय और फेमस लोग हैं, हम लोग के नाम से कोई पद चौक कर सकता है समर्थक, लेकिन ये सब अखड़ता है लोगों को। लालू जी को तो भारत रत्न देने की मांग आरजेडी विधायक ने कर दी सदन में बीते दिनों। हक है सबको। हक। हाँ, ये सब राजनीतिक बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं ना। अब लोगों ने देखा कि लालू जी को लेके घेरा जा रहा है तो लालू जी को लेके आक्रामक हो जाए, है ना। एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। क्योंकि चुनावी साल है, कई सारे युवा नेता हैं। किसने गलती मानी थी कि भाई पिछले राज में पिताजी के और माँ जी के शासन में अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के बीच में माफी किसने मांगी? कि हम इसके लिए वो माफी मांगते हैं। उनको तो अपने पिता के किए कार्यों पर गर्व करना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि लालू जी एक विरल व्यक्ति हैं जो लोकप्रिय भी थे और जिनके पास सत्ता भी थी। ऐसा विरले होता है कि व्यक्ति लोकप्रिय होता है तो उसको सत्ता नहीं होती, सत्ता होती है तो लोकप्रिय नहीं होता। लेकिन लालू जी एक साथ लोकप्रिय भी थे और उनके पास सत्ता भी था। वो चाहते तो इतिहास पुरुष होते। कहाँ भटकन हुई, कहाँ चूक हुई, वो समीक्षा करे। मैं ऐसा मानता हूं कि वो चाहे होते तो इतिहास पुरुष होते। 1.5-2 साल पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। आप सब लोग एक साथ थे, लालू जी, नीतीश जी, आप भी थे। उस दौरान ठाकुर का कुआं विवाद हुआ था, जिस दौरान आपने जो बयान दिया था। उसके बाद आपने एक वीडियो देखा होगा, लालू जी से मैंने ही बातचीत की थी। उस दौरान आपके सवाल पर उन्होंने कहा कि आनंद मोहन को बुद्धि नहीं है। सही कहा उन्होंने। हम लोग निर्बुद्धि लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। इसलिए मेरी लिखी किताबें संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रहा है। बिहार के अन्य किसी राजनेता का बढ़ा रहा हो या नहीं, जिसको एक बार राजकमल प्रकाशित कर देता है वो साहित्यकार माना जाता है, मान्यता मिल जाती है। हमको कई बार राजकमल जो हिंदी जगत का मानक प्रकाशन है उसने छापा। संसद में के ग्रंथागार में मेरी पुस्तक है जिसमें बड़े बड़े राइटर रिकमेंड करते हैं। मेरी लिखी कहानी सीबीएसई में पाठ्यक्रम में शामिल है। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है, बेवकूफ। उससे बच्चे डिग्रियां हासिल करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो हम बेवकूफ हैं और लोग विद्वान हैं। सही बात है। लिखने का शौक आपको खूब है? लिखना पढ़ना लड़कपन से रहा। अभी भी करते हैं? इन दिनों भी लिख रहे हैं कुछ, कोई किताब? जरूर तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी नीतीश कुमार को लेकर के कोई किताब फिर विमोचन होगा। नीतीश कुमार को लेकर कोई किताब लिखने जा रहे हैं? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। नीतीश कुमार अगर सत्ता में नहीं होते तो मैं उनके व्यक्तित्व की समीक्षा करके और तब कुछ लिखता जरूर। आज अगर कुछ लिखेगा आनंद मोहन तो चारण और भाट कहलाएंगे। मैं उस दौर में नहीं हूं, माफ कीजिएगा। हाँ, डॉक्टर लोहिया ने कहा, जिसको नीतीश कुमार मानते हैं, आनंद मोहन मानते हैं, लालू यादव मानते हैं, मुलायम सिंह मानते थे,
ये सभी समाजवादी परिवार के लोग जो मानते रहे, डॉक्टर लोहिया ने कहा किसी व्यक्ति की समीक्षा, उसके व्यक्तित्व का आकलन 100 साल तक उसका स्टैच्यू मत बनो, उसके बारे में कुछ लिखो नहीं। और अगर वो अपने व्यक्तित्व के दम पर 100 साल तक जिंदा है जनमानस में, तो निश्चित तौर पर वो महापुरुष है। अब लोग सत्ता में, अब सत्ता से हटे तो कोई बात हो, सत्ता में बैठे व्यक्ति के बारे में अगर कोई पत्रकार, कोई साहित्यकार कलम उठाता है तो हो सकता है उनका निजी स्वार्थ हो, वो खुश करना चाहते हैं, वो समीक्षा नहीं, वो चाटुकारिता कहलाएगी। और पत्रकार, साहित्यकार ये जनता की आवाज होते हैं, सत्ता की आवाज नहीं होते। आनंद मोहन जी, एक दौर आया बिहार में जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, आनंद मोहन, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, कई ऐसे बड़े नेता जो है पूरे देश स्तर पर मशहूर हुए। उन्होंने बड़ी बड़ी राजनीति की, मतलब राजनीति के पन्नों में अगर बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका जिक्र जो है वो जरूर होगा। लेकिन अब चूंकि एक नया दौर आया है, नया एरा आया है, अब कई सारे युवा नेता भी है बिहार में हैं जो कभी शायद इन लोगों की, आप लोगों की जगह ले पाए या फिर वो अपनी पहचान बना पाए। उन लोगों में कई ऐसे नाम हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, कन्हैया कुमार हो, आपके बेटे चेतन आनंद है, कई ऐसे युवा नेता हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार के लिए किस युवा नेता के पास एक बेहतर विजन है जो बिहार के राजनीति में कुछ बड़ा नाम कर सकते हैं? अभी इन लोगों को साबित करना होगा, अभी साबित करना शेष है। इन लोगों को देख रहे हैं आप, जज कर रहे हैं इन लोगों को भी? हाँ, जज कर रहे हैं। हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन अभी इन लोगों को साबित करना होगा। बैसाखी के दम पर जिंदगी की रेस जीते नहीं जाते, बाप के दम पर राजनीति नहीं होगी। सिर्फ विरासत अगली राजनीति तय नहीं करेगा ना। वो ही व्यक्ति खुद को साबित कर सकता है जो जन सरोकारों के सवाल पर खड़ा होगा, जनता के इशू पर खड़ा होगा और अहर्निश बिहार की सेवा में लगेगा। क्योंकि चेतन बिना चेतन जी को तो काफी करीब से देख रहे हैं, वो भी राजनीति चल रहे हैं, तो एमएलए भी हैं। मैं व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, मैं आप जिन नामों की चर्चा आपने की, 4-5 नाम, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, तो चेतन, हमने कहा कि ये सबको साबित करना अभी शेष है। भविष्य उनके कैसे हैं, मैंने कहा कि बाप के भरोसे या किसी विरासत के भरोसे राजनीति नहीं होगी। बैसाखी के दम पर जिंदगी के रेस जीते नहीं जाते। किसी शायर ने कहा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। कन्हैया कुमार ऐसे हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं रहा है, वो इन दिनों बिहार में यात्रा भी कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात कि इन दिनों आपके ही क्षेत्र से उनकी यात्रा गुजरी है, सहरसा से यात्रा गुजरी है, सीमांचल की तरफ में है। कन्हैया कुमार को कैसे देखते हैं, उनकी इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? यात्रा के बारे में कुछ जानकारी है? तेज तर्रार नौजवान है, लेकिन आज की पदयात्रा, मैं इसको पदयात्रा नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि पदयात्रा तो गांधी ने किया, पदयात्रा दूसरे पदयात्री हुए आचार्य विनोबा भावे, तीसरे हमारे गुरुजी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जिनके सामने भारत यात्रा का उद्देश्य था, एक दृष्टि थी, कैसे भारत को आगे भविष्य के भारत को सजाया संवारा जाए, ये सब था। उनके सामने, गांधी के सामने आजादी थी। आजादी के बाद विनोबा भावे के सामने जो सामाजिक चुनौतियां थी और भूमि समस्या थी,
चंद्रशेखर जी के सामने भावी भारत के भविष्य को लेकर कि आगे की राजनीति कैसी हो, उन्होंने एक नई पौध दी देश भर में अपने शिष्यों की, उन्हीं में से हम लोग भी हैं। तो सबके सामने कोई उद्देश्य था। आज की जो भी पद यात्राएं हो रही है वो पद यात्रा नहीं है, वो पद के लिए यात्रा है। तो कन्हैया बिहार में पद के लिए यात्रा कर रहे हैं? सारे लोग, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करता, इसके पूर्व भी पदयात्री निकले थे। शांत किशोर भी अभी जो भी हो आप नाम लीजिए, लेकिन जो भी है वो सबके सामने पद की यात्रा है, पद के लिए यात्रा है। यात्रा का नाम कन्हैया कुमार ने रखा है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। क्या लगता है कि इस यात्रा से कांग्रेस को जहां वो हैं, जिस पार्टी में हैं, सबसे ज्यादा देश में बेकारी, भूख, बीमारी, महंगाई, भ्रष्टाचार उनकी देन है। कांग्रेस और इसलिए जहां जिस आंदोलन से हम लोग पैदा हुए, जेपी आंदोलन का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो 4 मुद्दों पर हुए थे। बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन, ये 4 मुद्दे थे। इन्हीं 4 मुद्दों पर वो आंदोलन हुआ था और देश भर से पहली बार कांग्रेस समाप्त हुई और गैर कांग्रेसवाद का उदय हुआ। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस को दोबारा लाना चाह रहे हैं बिहार में, सफल हो पाएंगे? त्रिया चरित्रम पुरखस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। ये नहीं कहा जा सकता है राजनीति में कि लोग डेड हो गए। अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अगर चूक करेंगे तो उस गलती का लाभ अपोजिशन लेगा। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोग प्रयास करें, लेकिन अभी जो कुछ मैं देख रहा हूं, दूर दूर तक कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती। बिहार में कांग्रेस नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती। आरजेडी के साथ गठबंधन है उनका, क्या गठबंधन है? अब आप ही बता रहे हैं, ये जो खटपट के न्यूज आते रहते हैं वो भी तो बीच का मसाला है। सीट शेयरिंग को लेकर मसाला तो इधर से भी एनडीए से भी निकलेगा ना जब खटपट होगा सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन फिर भी बेहतर है, यहाँ वहाँ फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, वहाँ फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया इस एपिसोड के लिए। और हमारे साथ आज आनंद मोहन थे और बिहार की राजनीति से लेकर युवा नेताओं और कन्हैया कुमार के पदयात्रा तक बातचीत हुई और आनंद मोहन जी ने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। मिलते हैं महारथी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया।